अगर मैं आपसे कहूं कि पीओके पर गुस्से से लाल हुआ भारत, अरे वो पाकिस्तान जो पीओके के अंदर नरसंहार करते चला जा रहा है, फाइनली भारत ने बोल दिया है। भारत ने बोल दिया है कि देख पाकिस्तान, अगर तो इस तरीके से करता रहा तो ठीक नहीं होगा। सवाल यह उठता है कि आखिरकार एग्जैक्ट भारत ने क्या जवाब दिया है। आप देख रहे होंगे पाकिस्तान के अंदर नरसंहार और पाकिस्तान पीओके के अंदर नरसंहार ज्यादा कर रहा है। सवाल यह उठता है कि पीओके के अंदर लोगों को क्यों पाकिस्तान मार रहा है और सच्चाई क्या है। पाकिस्तान कश्मीर को क्यों चाहता है, कभी पाकिस्तान ईरान के साथ, कभी पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ, और पाकिस्तान बार बार इस जो पीओके के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं उस पर आवाज बंद करने की कोशिश लोगों की क्यों कर रहा है। अभी जब आपको पता चलेगा तो आपका पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा और आप कहोगे कि मतलब ये बात थी और ये पाकिस्तान करना चाहता है और भारत यहां पर कहां पर है और क्या भारत पीओके ले पाएगा कि नहीं। और जो अभी सब कुछ कर रहा है पाकिस्तान, वो ताकि भारत पीओके ना ले पाए, इन्हीं सब चीजों की वजह से कर रहा है। यार सबसे पहले देखते हैं कि मुद्दा है क्या। मुद्दा यह है कि पाकिस्तान जो है वो पीओके के अंदर खुलेआम गोलियां चलवा रहा है, खुलेआम लोगों को मरवा रहा है और इतना ज्यादा क्रूरतापन यहां पर पाकिस्तान दिखा रहा है। यार उतना क्रूरतापन ऊपर जाने के बाद यमराज नहीं दिखाता होगा जितना पाकिस्तान यहां पर दिखा रहा है। पाकिस्तान यहां पर कह दिया है कि ये जितने भी प्रदर्शनकारी हैं ये हिंदू या कह सकते हो कि भारत से भी गए गुजरे हैं। मतलब भारत को देख रहे हो किस तरीके से पाकिस्तान पेर रहा है। और उसी के साथ साथ पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर, जिसे POJK यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी कहा जाता है, में चल रहा भीषण नागरिक विद्रोह और वहां पर जनता पर पुलिस जो पाकिस्तान के सुरक्षा बल हैं की जा रही बर्बरता पर भारत सरकार ने बेहद सख्त कड़ा और रुख अपनाया है। मतलब क्या है यार, मतलब यह है कि पाकिस्तान जो इस पीओके वाले एरिया पर हाल फिलहाल नरसंहार कर रहा है, लोगों को मार रहा है, उस पर भारत के विदेश मंत्रालय और प्रवक्ता ने बोल दिया है। क्या बोला है उसके बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले यह समझते हैं कि आखिरकार कितने लोगों को मारा है। तो हाल फिलहाल 2 दिन के अंदर 30 लोगों को मार दिया है, 2 दिन के अंदर। और ये 2 दिन के अंदर 30 लोग नहीं भैया, एक समय ऐसा था जब पाकिस्तान ने खुलेआम गोलियां चलवाई थी और 200 लोगों को इकट्ठे मरवा दिया था। जानते हो, ऐसे मतलब 500-600 लोगों की भीड़ थी। वहां पर पाकिस्तान ने आर्मी को भेजा और धड़ 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 गोली चलवा दिया। 200 लोग तो उसी टाइम ऑन द स्पॉट मर गए थे। उसके बाद कितने बाद में मरे होंगे, कितने तड़प कर मरे होंगे, उसकी गिनती नहीं है। यहां पर जो आपको डाटा दिखता है वो डाटा और एक्चुअल में बहुत अलग होता है। यहां पर केवल आम नागरिक नहीं, आम नागरिक पाकिस्तान से इतना गुस्सा आ चुके हैं कि ये लोग पाकिस्तान की रेंजर्स यानी कि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के पुलिस को मार रहे हैं। और आपको पता है, क्या आपको पता है कि पीओके के अंदर जो पुलिस है वो खुद रिजाइन मार रही है। क्या भैया हम नहीं करना चाहते ये काम, बड़ा डर लग रहा है। सोच लो, इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका है पाकिस्तान के अंदर माहौल। फिर उसके बाद सुनिए तो सही, ज्यादा खतरनाक माहौल कहां हुआ है वो देख सकते हो। ज्यादा खतरनाक रावलकोट के अंदर हुआ है, क्योंकि हाल फिलहाल यहां पर अभी इलेक्शन हो रहे हैं। अब पीओके के अंदर इलेक्शन, क्या पीओके के अंदर भी इलेक्शन होते हैं, इसके बारे में अभी डिटेल बात करेंगे और उसी की वजह से सब कुछ हो रहा है। फिर यार यहां पर पीओके में प्रदर्शनकारी भी भारत की तरह हमारे दुश्मन हैं। अब सोच लो, ये मेरे शब्द नहीं बल्कि वहां के विदेश मंत्री के शब्द हैं। वो डायरेक्ट आकर कहता है कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो भारत की तरह हमारे दुश्मन हैं। और फिर उसके बाद पाकिस्तानी रक्षा मंत्री जो कि ख्वाजा आसिफवा है, ये कहता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर 600 नागरिक को गिरफ्तार कर लिया जा चुका है और कुछ लोगों को गिरफ्तार करके कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान भेज दिया गया, लेकिन पता चला कि वहां पर है नहीं, वो आदमी ही गायब हो गया, पता ही नहीं चला। मतलब आप ऐसा मान सकते हो कि जो आसिम मुनीर है पाकिस्तान के अंदर, वो लोगों को डायरेक्ट मरवा ही दे रहा है जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो पकड़ में आ रहे हैं। यही सच्चाई है पाकिस्तान के अंदर। और उसी के साथ साथ भारतीय विदेश मंत्रालय MEA ने पाकिस्तान पर डायरेक्टली बोल दिया है कि ये जो पाकिस्तान दिखावटी चुनाव नाटक कर रहा है, ये नाटक ना करे। पाकिस्तान जो सोचता है कि पीओके वाला एरिया उसका है, हम बता दें, आपको क्लियर कर दें, जम्मू कश्मीर का एक एक तिनका भारत का है।
और ये मैं नहीं बल्कि ये आपके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल साहब कहे हैं। और उसी के ही साथ साथ ताजा हिंसा में 17 से 20 से अधिक लोगों की हाल फिलहाल वापस से मारे जाने की यहां पर खबरें आ रही हैं। चलो यहां पर देखो 10-20 लोग नहीं, यहां 100-200 लोग डेली मारे जा रहे हैं। ये केवल 10-20 दिखाया जा रहा ताकि इंटरनेशनल मीडिया पर ये ना मचे कि पाकिस्तान देखो कितना क्रूरतापन दिखा रहा है। लेकिन एक बार हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान बार बार कश्मीर की बात क्यों करता है। आपने कभी सोचा कि आखिरकार उसको कश्मीर ही क्यों चाहिए? वो राजस्थान की बात क्यों नहीं उठाता बल्कि उसका बॉर्डर उससे भी सटता है? वो पंजाब की बातें क्यों नहीं उठाता बल्कि आधा पंजाब पाकिस्तान में, आधा पंजाब भारत में है? कश्मीर की ही बात क्यों उठाता है? जानते हो क्यों? क्योंकि कश्मीर से ही पाकिस्तान की प्यास बुझती है। पाकिस्तान के अंदर जो 90% पानी जाता है वो इसी कश्मीर में जो अभी स्थित कुछ और नहीं बल्कि सिंधु नदी का पानी है उसी से ही होता है। पाकिस्तान के अंदर 90% जो खेती होती है वो भारत से जो जाने वाली नदियां हैं, सहायक नदी सिंधु नदी की, वही यहाँ पर ले जाती हैं पूरा का पूरा पानी। और जब अंग्रेज थे उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल सिस्टम इसी नदी पर बनाया था। अब सोच लो कितना पानी जाता है। और पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज्यादा डॉलर आता है वो आता है कपड़े उपड़े को बेच करके। तो कपास जो उगाता है पाकिस्तान वो इसी नदी के ही सहारे उगा पाता है। अगर भारत ने इसे बंद कर दिया तो जानते हो क्या होगा? पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। और भारत इसकी पूरी की पूरी व्यवस्था कर चुका है। भारत ने कम से कम 2400 करोड़ से ज्यादा रुपए को पास कर दिया है ताकि सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान में जाने से रोका जा सके और उसी के साथ साथ डैम्स बनाया जाए, टनल्स बनाया जाए और उन पानी को इंडिया में ही रोक कर रखा जाए और आगे की ओर इधर सप्लाई कर दिया जाए। अब समझ में आया पाकिस्तान क्यों चाहता है कश्मीर को? क्योंकि कश्मीर से इतनी सारी नदियां पाकिस्तान के अंदर जाती हैं कि आप विश्वास नहीं कर सकते। और उसी पानी पर ही पाकिस्तान पलता है। इस वजह से उसको केवल कश्मीर चाहिए। आप देख रहे हो राजस्थान से कोई नदी जा रही है, इधर से देख रहे हो कोई नदी जा रही, इसी वजह से उसको कश्मीर चाहिए। इसी वजह से वो कहता है कि भैया कश्मीर हमारे लिए सबसे पहले है। पूरी दुनिया के अंदर यही बात वो उठाता है। लेकिन हाल फिलहाल आप देख रहे होगे कि पाकिस्तान जो है वो ईरान का साथ देने लगा था कि भैया ईरान हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अभी तक कश्मीर था, फिर उसके बाद अभी पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। सऊदी अरब क्यों हो चुका है? देखो पाकिस्तान को जब कहीं से भीख नहीं मिलती तो वो आ जाता है कश्मीर की ओर, ये कश्मीर की ओर। और जब पाकिस्तान को भीख मिलने लगती है कहीं से तो पाकिस्तान उस देश की ओर चला जाता है। अभी पाकिस्तान को कहीं और से नहीं बल्कि मिलने वाली है भीख सऊदी अरब से। क्योंकि आपने देखा होगा कि ईरान, अमेरिका और सऊदी अरब भी अब उस युद्ध के अंदर डायरेक्टली शामिल होने की बात कर रहा है। और सऊदी अरब पाकिस्तान के बीच एक समय पर डिफेंस डील ये हुई थी कि अगर सऊदी अरब पर कोई अटैक किया तो जान जाओ पाकिस्तान पर अटैक कर दिया है। इस वजह से अब पाकिस्तान वहां पर जाने वाला है। और सऊदी अरब के अंदर जो मुस्लिमों के मंदिर माने जाते हैं, मस्जिद माने जाते हैं, पाकिस्तान अपने आर्मियों को बार बार वहां पर भेजता है ताकि जाकर रक्षा कर पाए, ऐसा कहता है पाकिस्तान। लेकिन आपको पता नहीं होगा कि सऊदी अरब हजारों डॉलर, लाखों डॉलर इनके आर्मी को देता है ताकि आप यहां पर आओ और उसी पैसे पर ये लोग पलते हैं। और दूसरी चीज आपको ये भी समझने की बात है कि हाल फिलहाल अभी पाकिस्तान क्यों गया हुआ था ईरान का साथ देने? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ईरान ने अभी एक डील रखी थी कि हम तभी युद्ध को रोकेंगे जब अमेरिका हमें 300 बिलियन डॉलर दे देगा ताकि हमारी जो क्षतिग्रस्तता हुई है वो ठीक हो सके, जो हम बर्बाद हुए हैं उसको हम वापस रिपेयर कर सकें। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि पाकिस्तान ही उसकी चीज की मध्यस्थता करा रहा था। और अगर ये चीज वास्तविकता में हो जाती और 300 बिलियन डॉलर मिल जाते ईरान को ताकि ईरान ठीक हो सके, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ईरान और पाकिस्तान के बीच काफी अच्छे रिश्ते हो सकते थे। तो ईरान पाकिस्तान को काफी सस्ते में तेल दे सकता था। पाकिस्तान की मीडिया ये बात कर रही थी अगर ऐसा हो जाए तो कम से कम 50% हमें डिस्काउंट में तेल मिल सकता है। तो जहां पर भीख मिलती है, जैसे होता नहीं कि कुत्ता है, कुत्ते के पीछे है करके भागता रहता है दूसरा कुत्ता, एक तो कुतिया है आगे पीछे कुत्ता भागता रहता है, वैसे ही पाकिस्तान है। जब दिखता है कि हाँ अब इससे मुझे मिल सकता है तो उसी के पीछे भागने लगता है। तो हाल फिलहाल ये सऊदी अरब के पीछे क्यों चला गया? क्योंकि युद्ध वापस से चालू हो गया और ये कंफर्म हो गया कि हाँ भैया अब ईरान को 300 बिलियन डॉलर नहीं मिल पाएंगे। और अभी हाल फिलहाल आप देखोगे पीओके में इतना नरसंहार क्यों कर रहा है?
अरे पीओके के भी लोग तो पाकिस्तान के अगर पाकिस्तान मानता है तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं पीओके है क्या। तो जम्मू कश्मीर का ये जो आप हरा वाला एरिया देख रहे हो इसे कहते हैं पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। पाकिस्तान ने इतने एरिया पर 1947 से ही कब्जा करके बैठ चुका था। और उसी के साथ साथ हाल फिलहाल आप देखोगे इस पीओके के अंदर दो एरिया हैं। एक यहां से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो दो एरिया हो जाते हैं, एक हो जाता है ये वाला एरिया, एक होता है ये वाला एरिया। ये वाले एरिया को गिलगिट बाल्टिस्तान कहा जाता है, नाम है इसका। ये वाले एरिया को पाकिस्तान कहता है आजाद कश्मीर। और इसी वाले एरिया के अंदर हाल फिलहाल इलेक्शन हो रहा है। आप कहोगे कि यार ये तो बहुत छोटा सा एरिया है, बल्कि है ही वाला बहुत बड़ा सा एरिया है, बल्कि इस पर पाकिस्तान को ध्यान देना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ज्यादा ध्यान अभी इस पर दे रहा है क्योंकि इलेक्शन यहीं पर हो रहे हैं। देखो गिलगिट बाल्टिस्तान बड़ा बहुत है, ये वाला एरिया बड़ा बहुत है, इसको भी पीओके ही कहा जाता है। पाकिस्तान ने दो पार्ट में डिवाइड करके रखा है। गिलगिट बाल्टिस्तान बड़ा बहुत है लेकिन जनसंख्या यहाँ पर बहुत कम है, 17-18 लाख है। लेकिन ये आजाद कश्मीर छोटा बहुत है लेकिन यहाँ पर 40-44 लाख की जनसंख्या है। तो इसलिए इलेक्शन के प्रोस्पेक्टिव से ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझ आया। और यहीं पर ही इलेक्शन हो रहे हैं और यहीं पर ही रावलकोट यहीं सब मौजूद है, यहीं पर ही पूरा अटैक करा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि 27 तारीख से 10 अगस्त तक ये पूरा इलेक्शन चलेगा। तब तक आपको बहुत खबरें सुनाई देंगी, भैया इतने लोग मारे गए, ये हुआ वो हुआ, समझ आया। दूसरी चीज, अब पाकिस्तान यहां पर क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहा? पाकिस्तान इसलिए नहीं कंट्रोल कर पा रहा क्योंकि पाकिस्तान की ही गलती है। पाकिस्तान यहां पर जो इलेक्शन कराता है, यहां पर वो होती है टोटल 53 सीटों पर इलेक्शन, ठीक है, जिसमें से 8 सीटें ना आरक्षित होती हैं, मतलब वो सरकार ही देगी सीट उनको। तो यहां पर क्या है कि 8 सीटों पर इलेक्शन होता, 8 सीट जो होती है वो सरकार देती है, सरकार किसी की भी बने। एक यहां पर काफी मजबूत पार्टी थी JAAC, आपने इसका नाम सुना होगा, इसको बैन कर दिया गया ये इसी एरिया के अंदर। और ये जो 8 सीटें हैं ये सरकार इसलिए आरक्षित रखे रहती है कि सरकार किसी की भी बने, यहां पर जो 8 सीटों पर बैठेगा वो सरकार ही बैठाएगी। और वो सरकार किसको बैठाती है? कोई ISI का आदमी हो जाएगा, कोई TTP का आदमी, या फिर मतलब कुछ भी तारीके तालिबान पाकिस्तान या लश्कर तैयबा का, इन लोगों के आदमी को यहाँ बैठा देती है ताकि भारत में वो लोग लगातार अटैक करते रहें। क्योंकि अगर शुद्ध लोग बैठ जाएंगे तो भारत पाकिस्तान में युद्ध होगा ही नहीं। और ऐसा तो पाकिस्तान चाहता ही नहीं कि युद्ध ना हो। युद्ध होगा तभी तो उनकी रोजी रोटी चलेगी, क्योंकि उनकी जनता तब पूछने लगती है कि भारत पाकिस्तान में तो युद्ध हो नहीं रहा, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को आटा, रोटी, कपड़ा, मकान मिल क्यों नहीं रहा? अब जैसे ये लोग जनता पूछने लगते हैं ना, पाकिस्तान भारत पर अटैक कर देता है। अटैक इसलिए करता है ताकि लोग अब उसमें भिड़ जाएं, भैया भारत पाकिस्तान में लड़ाई हो रहा है। तो चलो ये वाला आजाद कश्मीर वाला एरिया इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, क्या ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है? ये वाला भी है। असल में पाकिस्तान जो है वो इस वाले एरिया को बनाना चाह रहा है अपना 5वां प्रांत। जैसे भारत के अंदर 28-29 राज्य हैं, वैसे पाकिस्तान के अंदर 4 प्रांत है। अगर आपने उन 4 के चारों प्रांत का नाम बता दिया या एक प्रांत का भी नाम बता दिया तो आपके कमेंट को हार्ट दे दिया जाएगा, पिन कर दिया जाएगा। और यहां पर ये गिलगिट बाल्टिस्तान है, इसको 5वां प्रांत वो बनाने की कोशिश कर रहा है, समझ आ रहा है। और यहां पर जो इलेक्शन होता है वो इलेक्शन केवल नाम मात्र के लिए होता है। सरकार जिसको चाहती है उसी को ही बनाती है, क्योंकि 8 सीटें तो सरकार खुद आरक्षित रखी है। अब इलेक्शन होगा तो केवल 45 सीटों पर ही होगा, 53 में से 8 सीटें निकाल ही दीजिए। और सरकार जबरन करके पोलिंग बूथ को उठवा लेती है, लोगों को मरवा देती है, डरवा धमका करके अपना जीत लेती, उसी के हिसाब से यहाँ पर सरकार बनती है। तो ये सारा का सारा हो रहा है। और जब जनता यहाँ पर आवाज उठा रही है कि हमें पता चल गया कि 8 जो सीटें हैं वो आरक्षित तुमने क्यों रखी है, आतंक मचाने के लिए रखी है, तो भैया ये 8 आरक्षित सीटें हटाओ। और सरकार यही 8 आरक्षित सीटें हटा नहीं रही और इसलिए यहाँ पर मार काट मच रही है। तो अब आई थिंक आपको पाकिस्तान के बारे में पूरा समझ में आ गया होगा कि आखिरकार जम्मू कश्मीर वो क्यों चाहता है, नदी की वजह से, और उसी के साथ साथ वो गिलगिट बाल्टिस्तान को नया प्रांत बनाने की कोशिश कर रहा है और इधर आजाद कश्मीर में इलेक्शन हो रहा है। और गिलगिट बाल्टिस्तान इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना ने एक तो रोड यहां से निकाल कर लेकर गया जिसका नाम है सीपेक। अब वो चाइना का रोड कितना लंबा है, अगर आपने वो कमेंट में बता दिया ना तो आपके कमेंट को वापस से हार्ट दे दिया जाएगा और पिन कर दिया जाएगा। तो इस वजह से भी पाकिस्तान के लिए ये वाला एरिया इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना का यहां से रोड एक्ट हो जाता है और इसी वजह से चाइना पाकिस्तान का साथ देता है, क्योंकि भैया उसने रोड के लिए रास्ता दिया है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि आखिरकार पाकिस्तान के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है और पाकिस्तान इस पीओके के अंदर इतना नरसंहार क्यों कर रहा है। बाकी पीओके भारत लेगा कि नहीं,
इतना आसान भी नहीं है, धीरे धीरे उसकी प्लानिंग चल रही है। अब कब लेगा कब नहीं लेगा वो आपको आगे पता चल जाएगा, क्योंकि हमने सारे वीडियो में बता करके रखा है। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।